इस संसार के सबसे पहले टीचर, सबसे पहले शिक्षक, सबसे पहले प्रोफेसर कौन थे? आदिनाथ भगवान, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, प्रजापति विश्वकर्मा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ ने दुनिया को वो शिक्षाएं दी जो आज भी मूलभूत शिक्षाओं के रूप में मान्य होती है। असीम असी कृषि, शिल्प, कला, विद्या और वाणिज्य, जो अवधारणाएं उन्होंने उस जमाने में स्थापित की, आज भी वे हमारी देश की शोभा और सुविधा में सबसे आगे है। तलवार चलाना सीख लीजिए, कभी कोई आक्रमण करे तो सबक सिखाइए। मसी माने लेखनी का उपयोग करना सीखिए, अच्छा लिखिए, गणित लिखिए, ब्राह्मी लिपि लिखिए, प्राकृत भाषा लिखिए, संस्कृत का उपयोग कीजिए, भाषाएं सीखिए, लिपियां सीखिए, लिखिए। कई बार बोली तो गायब हो जाती है, बोला हुआ तो आसमान में तिरोहित हो जाता है, लेकिन लिखा हुआ बरसों बरस तक काम आता है। अस्सी मसी कृषि, खेती करना सिखाया। ऋषभ देव का संदेश था, ऋषि बनो या कृषि करो। ऋषि बनोगे तो तप करके विश्व शांति की प्रार्थना करोगे। तुम शुद्ध आचार विचार, शाकाहार, सदाचार का जन जन में प्रचार करोगे, और अगर कृषि करोगे तो अपने पेट भरोगे, दुनिया का पेट भरोगे, लोगों को जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करोगे। असी मसी कृषि। आपको मालूम होगा दक्षिण भारत में आज भी ढेरों जैन लोग कृषि ही करते हैं, और कई बार उत्तर भारत के जैन उन्हें ऐसे समझते हैं तो किसान है। क्यों? यहां वो परंपराएं एक तरह से खत्म हो गई और व्यापार चालू हो गए, और वहां आज भी उन्होंने खेती को ही अपना रखा। जिन हम आदि सागर जी, शांति सागर जी, विद्यानंद जी, यशभूषण जी, इनके जो नाम लेते हैं, ये भी अपने अपने गांव के पाटिल थे, मुखिया थे, जमींदार थे, मतलब एक तरह से किसान ही थे। और वो जानते थे इंसान और इंसानियत, शाकाहार और सदाचार, और जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की। पहले कृषि भी की, बाद में ऋषि भी बने। असी मसी कृषि। शिल्प कला बहुत बड़ी कला है। मूर्तियां शिल्प कला से ही बनी, मकान शिल्प कला से बनते हैं, वो भी सिखाया उन्होंने। विद्या, ढेर तरह की विद्याएं हैं, ज्योतिष है, सामुद्रिक है, खगोल है, भूगोल है। शून्य का आविष्कार भी ऋषभ देव ने किया, गाड़ी का पहिया, चक्र। और ऋषभ देव, लेकिन इतिहास इतना पुराना है कि वहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए वेद भी ऋषभ देव का नाम लेते हैं, और नाम लेकर के भी कहते हैं कि ऋषभ देव तो प्रागैतिहासिक हैं, मतलब बहुत लंबा काल हो गया। 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर। विद्या और वाणिज्य, व्यापार तो आज भी चलता है, और उत्तर भारत वालों ने वाणिज्य पकड़ रखा है अच्छे से। सबसे पहले शिक्षक, हम कहें 24 तीर्थंकर भी शिक्षक थे। श्री राम भी अपने जीवन से सिखाते थे, तो श्री कृष्ण भी अपने जीवन से सिखाते थे। बुद्ध ने भी सिखाया, तो कबीर भी सिखा के गए। और ऐसे स्पिरिचुअल टीचर देश में बहुत हुए। आध्यात्मिक ऊर्जा और ऊंचाई प्रदान करने वाले महापुरुषों का देश। और देखिए तो एक बहुत बड़े दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया। एक गरीब से परिवार में जन्म लेकर के एक शिक्षक बने, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति की, और आगे इतने बड़े कि देश के राष्ट्रपति भी बने। देश के दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था? पहले का मालूम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक तरह के संत व्यक्ति,
उन्होंने महावीर स्वामी की वैशाली और उनके सिद्धांतों के प्रचार के लिए जबरदस्त उस जमाने में काम किया और खुद शुद्ध शाकाहारी और सात्विक विचारों की धनी। दूसरे डॉक्टर राधा कृष्णन, और उन्होंने जो लिख ली एक दार्शनिक पुस्तकें लिखी, जबरदस्त उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब जैन लोग ऋषभदेव को अपना पहला तीर्थंकर मानते हैं, 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले ऋषभदेव का नाम लेते हैं, और वेद भी जब ऋषभदेव का आदिनाथ का उल्लेख कहते हैं, तो बाकी लोग महावीर से धर्म शुरू हुआ है, पारसनाथ से जैन धर्म शुरू हुआ है, ऐसा क्यों बोलते हैं? जब उनके मानने वाले ही ऋषभदेव से शुरुआत करते हैं, तो दुनिया को भी ऋषभदेव से ही जैन धर्म की शुरुआत मानना चाहिए। महावीर स्वामी ने उसको आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है। और महावीर ने जो दिया है वो आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और वर्तमान के नेताओं ने भी उस पर गौर किया। विदेशी लोग भी आएंगे तो हमारे देश से हमारे देश का शाकाहार ही खा के जाएंगे। ये तो सबके अपने अपने संस्कार है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसका संस्कार दिखता है। हर व्यक्ति के जीवन में उसका, उसके परिवार का, उसके पुरखों का संस्कार दिखता है। एक नेता है जो विदेशियों को भी शाकाहार सिखाता है, और एक नेता है जो मटन बनाना सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार में उसके परिवार का संस्कार दिखता है। देख लीजिए, एक वो है जो विदेश में जाके भी शाकाहार करता है, और दूसरा यहां मटन बनाने की कला सीखने बिहार तक जाता है। पता नहीं क्या करेंगे, उसको पूरा डुबा के रहेंगे परिवार को और पार्टी को। लालू से गाय की विशेषताएं भी तो सीख सकते थे, भैंस का दूध निकालना भी सीख सकते थे, चंपारण का मटन बनाना सीखा। बेवकूफी देखिए, 40% लोग तो इनकी बेवकूफी से नाराज यूं हो गए होंगे देश के कि सीखने गए तो क्या सीखने गए। मोटरसाइकिल सुधारना सीख लेते, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, किसी की पंचर होगी तो जोड़ने के काम तो आएगी। कुम्हार के यहां मटका बनाना सीख लेते, ठीक है, सात्विक कला है, मटका किसी के काम आएगा, कोई उसमें पंचेंद्रिय जीव का घात नहीं हो रहा। सीखने गए तो क्या सीखने गए। मतलब है कुछ करने के पहले ही दिमाग में गोबर भरा है, इतना भी नहीं सोचते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। हमारा तो खूब मन दुखा। एक प्रसिद्ध आदमी जिस पर कभी साधु संतों का भी आशीर्वाद रहा, जिस परिवार पर, और आज ये छिछले वाले काम कर रहे हैं, और सीखने भी उनसे गए हैं जिनने चारा खा 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 करके और जानवरों का भी हिस्सा मार दिया। क्या बोलेंगे। सीखो, शिक्षक से सीखो, और शिक्षक वो होता है कि जिसका आचरण बोलता है, जिसका आचार विचार बोलता है। साहब जब विद्यालय में पढ़ते थे, एक द्विवेदी जी थे, कभी लेट हो गए तो कहने लगते थे कि आज अमुक तरह का कीर्तन में लेट हो गए, आज संध्या वंदन के कारण से लेट हो गए। ये कभी नहीं कि कहीं मस्ती करने गए थे कि कोई टीचर्स का जीवन बोलना चाहिए। केवल हम किताबें ना सिखाएं, जीवन जीना भी सिखाएं। आज देखिए आप, कई सारे शिक्षकों का चरित्र का स्तर कितना गिर गया है। कई सारे अच्छे लोग भी हैं। शिक्षक दिवस पर, चूंकि ये बहुत प्राचीन दिन नहीं है, लेकिन राधा कृष्णन ने कहा था
कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी, पहले तो मेरी कोई जन्म जयंती और मृत्यु तिथि कोई मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़े और इस देश में बड़े से बड़े महापुरुष हो गए। तीर्थंकरों का मनाइए, महापुरुषों का मनाइए, लेकिन अगर मनाना है तो इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाइएगा। और इसका मतलब है कि शिक्षक के बिना समाज अंधा है, शिक्षा के बिना समाज अंधा है नहीं, वह तो है ही, लेकिन शिक्षक के बिना भी जब तक कोई आगे चलने वाला ना होगा तब तक सही रास्ते पर चलना मुश्किल होता है। डाउट बना रहता है कि जो किताब में लिखा था वो सही है क्या, लेकिन जब कोई साथ में चलता है, किताबें रास्ता सिखाती हैं, शिक्षक रास्ता दिखाता है। महावीर एक बहुत बड़े शिक्षक हुए, कुंद कुंद जैसे आचार्य जिनके समय सार को हम पढ़ रहे, समंत्रभद्र जैसे महामनस्वी आचार्य जिन्होंने वो सारी शिक्षाएं दी जिससे एक इंसान सादा इंसान से भगवान बनने तक की यात्रा पूरी कर सकता है। स्कूल में, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर से शिक्षक जो होते हैं वो सिखाते हैं एक जीवन जीने की कला। इस जीवन को आप कैसे ऊंचा उठाएंगे, कैसे अच्छे व्यापारी बन जाएंगे, कैसे बढ़िया जॉब करेंगे, कैसे बढ़िया आईटी कंपनी में पहुंच जाएंगे, कैसे आप बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, और ये टीचर से सिखाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो इस जीवन के आगे के बारे में भी सिखाते हैं। हमारा जीवन यहां समाप्त नहीं होता है, हमारे देश में पुनर्जन्म भी माना गया है, स्वर्ग नरक भी माना गया है, आत्मा परमात्मा भी माना गया है। हम मर गए तो अस्तित्व समाप्त नहीं हो गया। इसका मतलब है कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो अगले भाव के बारे में भी सिखाते हैं कि ऐसा कुछ ना कर लिया जाए कि तुम्हारा जन्म बिगड़ जाए, तुम्हारा मरण बिगड़ जाए, तुम्हारा जीवन बिगड़ जाए। व्यसन करके लोग अपना जीवन बिगाड़ते हैं, शराब पी के लोग अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अय्यासी करके लोग अपना जीवन बिगाड़ते हैं, और भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी चीजों से अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और संत जन, गुरुजन यही बार बार सिखाते हैं, क्योंकि स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा दी जाती है और उससे मार्गदर्शन किया जाता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। सच्चाई ये कि आप कुछ बनिए मत बनिए, नेता बनिए अच्छी बात है, प्रोफेसर बनिए अच्छी बात है, डॉक्टर बनिए अच्छी बात है, कलेक्टर बनिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना होगा। एक अच्छा इंसान जो कुछ भी बनेगा अच्छा ही बनेगा, और टीचर अच्छा इंसान बनाने की कला सिखाते। सौभाग्यशाली हो। सीखते रहें। एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हुए और उनसे पूछा गया कि आप 80 साल के हो गए फिर भी सीखते हैं। तिरुवल्लुवर ने अपने कुरल काव्य में भी लिखा कि किसी पूछा कब तक सीखते रहना चाहिए, उन्होंने कहा जब तक सीखने में शर्म ना आए तब तक सीखते रहना चाहिए। जिस दिन तुम्हें शर्म आने लगी सीखने में, उस दिन समझ लो या तो तुम पर अहंकार हावी हो गया है, या फिर अपने सामने किसी और को कुछ समझते नहीं हो, तो सीखने की जरूरत भी अब नहीं है। चाहे इससे आप पत्थर क्यों ना बन जाओ, पिछड़ क्यों ना जाओ, जब तक शर्म ना हो तब तक सीखते रहना चाहिए। हमारे यहां भी हम बहुत बार विद्वानों को भी अवसर देते हैं कि वे स्वाध्याय कराएं, और कई बार हम खुद भी बैठे रहते, जरूरत होगी तो बोलेंगे, नहीं तो चुपचाप बैठे रहते। सबकी अपनी अपनी शैली होती है,
सबके अपने उदाहरण होते हैं, सबके अपने गुण होते हैं, और तब तक औरों को भी सुनना सीखिए जब तक आप में सुनने का सामर्थ्य है। बताइए तो जरूर बताइए, जो सीखने योग्य हैं उन्हें सिखाइए, जरूर सिखाइए, ताकि वे भी अच्छा अच्छा सीख करके आगे बढ़ें। शिक्षक अच्छाइयां सिखाता है, लेकिन सच में देखा जाए तो सबसे बड़ा शिक्षक होता है एक मां। कहते ना, ए गुड मदर बेटर देन 100 टीचर्स। एक अच्छी मां 100 शिक्षकों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए शिवाजी भी कहते, जिजाऊ महात्मा गांधी अपनी मां का नाम लेते, महाराणा प्रताप मां के संस्कार। आज भी आगे बढ़ने वाले जो अच्छे मन वाले लोग होते हैं, उपलब्धि के बाद जब उनसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो भले वे अनपढ़ क्यों ना हो माँ बाप, लेकिन जब उससे पूछा जाएगा तो कहेगा सबसे बड़ा योगदान है मेरी माँ का, मेरे पिता का, जिन्होंने मुझे ये गुण सिखाए, जिन्होंने मुझे शैली सिखाई, जिन्होंने कला सिखाई, जिन्होंने धैर्य सिखाया, जिनने संघर्ष करना और जूझना सिखाया। यानी बहुत महान हैं जिम्मेदारियां शिक्षकों की, कि शांति का पाठ पढ़ाया। शांति का पाठ कौन पढ़ाते हैं? गुरुजन। शालीनता से रहिए, शांति से रहिए, इंसान बन के रहिए। अब यहां आप प्रवचन सुन रहे हैं, वहां 2-4 इकट्ठे होकर के और अपनी पंचायत में लगे हैं। ऐसे लोगों को संसद भेजना चाहिए कि किसी की नहीं सुनना, सिर्फ भौंके जाना, चाहे समाज का नुकसान हो चाहे देश का नुकसान हो। सुनिए भी सही, जो जरूरी उतना बोलिए भी सही। पक्ष का मजबूत होना जरूरी है तो विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। लेकिन बिना सिर पैर के काम करेंगे, बिना सिर पैर की बातें बोलेंगे तो समय का नुकसान होता है और देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। ओम शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार। सच में गुरु ने सिखाया हमें नफरत पर विजय पर प्यार। नफरत को दिल से निकालो, ये गुरु सिखाते। नफरत पर विजय पाओ। विजय किस पर पाना है? नफरत पर। किसी से नफरत करिए मत। महावीर कहते हैं किसी को तुच्छ मन माने, किसी को हीन मत समझिए, किसी से नफरत मत कीजिए। यहां तक कि अगर वो तुमसे आचार विचार से विरुद्ध लोग भी हैं तो यही समझिए कि इन जीवों का कैसा योग है, इतना अच्छा जीवन पाकर के भी इनका कैसा दुरुपयोग करते हैं। दया दृष्टि से देखिए, अपनत्व की दृष्टि से देखिए और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिए। क्यों कई सारे युवा व्यसन मुक्त अभियान छेड़ते हैं, व्यसन मुक्त समाज के लिए काम करते हैं, साइबर क्राइम से बचने के लिए। कल परसों एक युवा बोल रहा था ना कि साइबर क्राइम जबरदस्त खतरनाक चीज है इस जमाने में। तुम्हारी मोबाइल पर किसी का मैसेज आया, बिना जाने समझे आपने उठा लिया, तो हो सकता है कि आपका पूरा बैंक बैलेंस ही गायब हो जाए। हो सकता है उसकी बातों में फंस करके आपको ढेर सारे ब्लेम झेलना पड़े। हो सकता है उसने कोई झूठे मूठे वीडियो बना करके और आपके ऊपर चरित्र हनन का दोष लगा दिया, आपके खोटे चरित्रवान होने का पिक्चर बना दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साइबर क्राइम। आज व्यसन मुक्त समाज के लिए कई युवा काम कर रहे हैं। शाकाहारी समाज बनिए, वेगन के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। एक पीढ़ी उभर के आई है कि जो वेगन शाकाहार का एक और रूप, उसको बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। जरूरी है समाज के लिए।
जागरूकता के लिए साइबर क्राइम के विरुद्ध बोलने वाले कुछ युवा आए सामने कि समाज सावधान रहे। ऋषि मुनि यही काम करते हैं कि जिनसे बचाना है लोगों को समझाते हैं कि इस रास्ते चलिए, इस रास्ते मत चलिए। वास्तव में उनकी नजर में कोई दुष्ट और बदमाश है ही नहीं, और अगर है तो ये समझते हैं कि आत्मा तो ठीक ही है लेकिन इसकी होनहार वर्तमान में बुरी है। अब इसे हम संबोधित करें, इसे सही लाइन पर लेके चलें। ऐसे तो सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नए से सभी शुद्ध ही हैं। सिखाते हैं, गुरुजन सिखाते हैं, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर सिखाते हैं। आपको भी याद होगा, बोले बेटा कैसे बनता है, पहले एक चूल्हा बनाओ। चूल्हा तो बनाना सीखा ही था, मम्मी मिट्टी के चूल्हे बना लेती थी और उसी पर फिर पड़ा दाल और साग और सब पकता था भोजन। तो मिट्टी का चूल्हा कैसे बनता था? आता है मिट्टी का चूल्हा बनाना? कुछ नहीं आता है। दिल्ली वालों को सिर्फ क्या आता है, अरे भाई आपका दोष नहीं है, पीढ़ियां बदल गई, समय बदल गया। आगे वाली पीढ़ी को तो आप ये भी पूछोगे ना रोटी कैसे बनती है, उनको वो बताना मुश्किल हो जाएगा। तो मिट्टी का चूल्हा बनता था, तो टीचर क्या सिखाते थे? चूल्हा बनाओ, पहले एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा चूल्हा बनाओ, फिर आड़ा डंडा लगाओ, खड़ा डंडा लगाओ, बन गया। अक्षर अक्षर सिखाते। ब्राह्मी लिपि जिनने देखी हो, उसमें भी बहुत माने एक वैज्ञानिक ढंग से किस जमाने में उसका आविष्कार हुआ। सम्राट अशोक ने, खारवेल ने, संप्रति ने उस लिपि का उपयोग लेखों में किया है। आज फिर से उसका जीवंत रूप सामने आ रहा है। तो अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते, कभी रुलाकर कभी हंसाकर खोटी अच्छी रीत बताते, अनगढ़ पत्थर पूज्य बनाते, वे ही श्रेष्ठ गुरु कहलाते। अनगढ़ जन को पूज्य बनाते, अनगढ़ व्यक्ति को भी पढ़ा पढ़ा लिखा करके और इस लायक बना देते हैं कि वो भी जनता में पूज्य हो जाता है। लोगों की नजर में वो बड़ा माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। ऐसे गुरुजन होते हैं। इंग्लिश में भी देखें तो एक शब्द है टीचर। टीचर कितने अक्षर हैं, कितने वर्ड्स हैं, क्या स्पेलिंग है इसकी? TEACHER, टीचर। क्या मीनिंग होगा? अगर हम एक एक वर्ष का फुल फॉर्म बनाएं, क्या बनेगा? टी, टैलेंटेड। टीचर कैसा होना चाहिए? टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली, बहुत सारे गुण वाला, समझ सके कि किस बच्चे को कैसे संभालना है। सभी को डंडे से नहीं संभाला जाता है। एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जाता है, और जो एक ही लाठी से हाँकता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। पार्षद जी बैठे हैं, पूछो उनको। हर जो मतदाता होता है उसको एक ही ढंग से नहीं बनाया जाता है। जो जिस टाइप की बुद्धि वाला होता है, जिस टाइप के ग्रुप वाला होता है, जिस टाइप की विचारधारा का होता है, गरीब जैसा होता है, कमजोर जैसा होता है, पढ़ने लिखने के योग्य होता है, कोई किसी, तो हर व्यक्ति को उसके लायक व्यवस्थाएं सुविधाएं जुटाएं, उसके लायक वादा करें, उसके लायक बात बताएं, तो वो जुड़ता जाएगा, काम बनता जाएगा। और सभी को एक ही लाठी से हाँकेंगे, नहीं चलेगा काम। अब ऋषभ बहार वालों को बोलो कि भाई हम आपके यहाँ सड़कें बनवा देंगे, वो कहेंगे क्या जरूरत है, बनी हुई है पहले से। जहां नहीं है वहां बोलना पड़ेगा कि यहां सड़कें बनवाएंगे, जहां जो असुविधा है। तो ऐसे ही दुनिया में सबके साथ कहते जरूर हैं कि भाई सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो,
लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने का मतलब होता है कि आत्मीयता पूर्वक, हितकारी, मिलनसारिता वाला, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो, उसका आशय ये है। लेकिन करना तो वो पड़ेगा जिसको जहां जो जरूरत है। भूखा व्यक्ति है तो उसके भोजन का प्रबंध करने की कोशिश करो। अमीर आदमी है तो उससे इस ढंग से व्यवहार बनाओ कि आप कहें कि भाई साहब 10 लोगों को आप हेल्प कर दो, तो वो हेल्प करे। तो जिस टाइप से हो उस टाइप से गुरुजन, टीचर, टैलेंटेड, किस बच्चे को कैसे हैंडल करना। फिर ई क्या होता है इसे? इंस्टोर साइटिस, हाँ अच्छा, इनटू और इक्वल फॉर्मल मतलब समान दृष्टि वाला। अब समान दृष्टि भी से काम नहीं चलेगा। समान दृष्टि का मतलब तो यही हुआ कि सबको समान दृष्टि से देखे। लेकिन अगर कोई कमजोर विद्यार्थी है तो क्या करेगा? आपने गौर किया हो, आजकल तो खैर माँ का एक ही बच्चा होता है। कितने बच्चे होते हैं? ये आपके 2 रहे होंगे। आज की बात करो तो बोले बच्चा एक ही, अच्छा चाहे लंगड़ा लूला कैसा भी, भाई बच्चा एक ही, अच्छा ठीक। लेकिन संस्कृति कहती है कि कम से कम 2 तो हों। अवैध और अनैतिक काम मत करिए, और संतान जो भी परिवार में आती है उसको जीने का अधिकार दीजिए। गर्भपात कभी मत करवाइए। खैर, तो मां जो होती है, अगर 2-3 बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान किसका देती है? जो सबसे ज्यादा कमजोर हो, चाहे वो छोटा वाला हो, चाहे बड़ा वाला हो, चाहे मझले वाला हो। ऐसे गुरुजन भी कमजोर का ध्यान देते हैं। दृष्टि सब पर समान है, लेकिन कोई नहीं उठ पा रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस हो जाता। फिर TEA, ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध, हर समय बताने को, सिखाने को तैयार रहें। जरूरी नहीं है कि स्कूल में वो क्लास में बैठ के ही सिखाया जाता है, चलते चलते प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। हमारे गुरु की बात कहें तो जितनी किताबें उन्होंने पढ़ाई हैं, जितने ग्रंथ उन्होंने पढ़ाए हैं, उससे ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिकल शिक्षाएं दी हैं। चलते फिरते कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे क्रिया करना, कौन लोग हैं, कैसा माहौल है, कब किस ढंग से पेश आएंगे आप तो सक्सेस होंगे, कब आपकी शांति और साधना बनी रहेगी। फिर ई क्या आया? सी से क्या बनेगा? केयरफुल, कैरेक्टरफुल, श्रेष्ठतम चारित्र वाले। चारित्र सबसे बड़ी पूंजी है। श्रेष्ठतम चारित्र वाली बनी। श्रेष्ठतम चारित्र वाले होते हैं टीचर। अगर वो सिगरेट पिएंगे, स्कूल में होता है अक्सर कर देखते हैं, कोई गुटखा चबाने आ जाते हैं, और आजकल तो फैशन हो गया जूते पहन के ही पढ़ाएंगे, और एकदम, ये तरीका नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने ढेरों सारी समस्याएं खड़ी कर दी, भारत को पीछे धकेल दिया एक तरह से। नहीं तो यहां पर जो नैतिकता, आचार विचार के साथ की जो शिक्षाएं होती थी, वो जीवन से बोलती थी। व्यक्ति का पहनावा, व्यक्ति का चाल चलन, उसकी नैतिकता, उसकी बोलने का तरीका, उसकी प्रैक्टिकल क्रियाएं। खैर, इतना सुनिश्चित है कि जो चारित्रवान होते हैं वे ही गुरु कहलाने के अधिकारी होते हैं। फिर आता है H, हाई थिंकिंग, हम्बल। सोच ऊंची होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, छोटी सी मोच और छोटी सी सोच, छोटी सोच, छोटी मोच आपको चलने में बाधक बन जाती है, मंजिल तक नहीं पहुंचने देती है।
इसलिए छोटी सोच से बचिए, ऊंची सोच रखिए। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, अपना भला, यही है सच्ची जीवन कला। दूसरों का भी भला हो। अक्सर कर टांग खींचने वाले लोग उससे तो आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमें मिले ना मिले उसे भी नहीं मिलने देंगे। ऐसा क्यों करते हो? अरे भाई, उसे मिलता है तो उसे तो मिल जाने दो। तुम्हें जब लग रहा है कि मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो जिसे मिल पा रहा है उसे तो मिल जाने दो। इतना ही वात्सल्य, इतना ही अपनापन रख लो, कम से कम वो तो सुखी हो जाएगा, उसे तो एक सुकून मिलेगा, उसे तो अच्छा लगेगा। चलो दो हाई थिंकिंग। और फिर क्या आया? ई फिर से आया, इमोशनली स्ट्रांग। भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली ब्लैकमेलिंग नहीं होना चाहिए। आप घर पहुंचे और देखा महारानी तो कोप ग्रह में विराजमान है। आप सोचे कि जाकर के सीधा खाना खाएंगे, दो बढ़िया बातें करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर विश्राम करेंगे, और वहां जाके देखा तो इमोशनली ब्लैकमेल करने का। करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन नहीं, समझदारी से काम कीजिए, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं आपस में। इमोशनली स्ट्रांग बनिए, खुद भी भावनात्मक रूप से मजबूत रहें और दूसरों को भी धैर्य रखिए, सारी चीजें हल होंगी, सब अच्छा होगा। और अंत में एक आर आया है, और सबसे महत्वपूर्ण है रेस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी, बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं ले पाता है। आजकल तो खैर थोड़ी सी पूछ होने लगी कि अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, तो उसमें थोड़ा सा जनता की तरफ से, और ये मंत्री जी हैं तो बहुमान जैसा मिलता है, तो कुछ कहलाने में अच्छा लगता है। लेकिन एक जमाना वो भी था कि जब उसको समाज का मुखिया बनाया जाता था तो वो कहता था नहीं 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 भाई, आप तो इनको बनाओ। जब वो थोड़े ज्यादा नीति निष्ठ होते थे ना लोग, तो भाई आप तो इनको बनाओ, ये बड़े हैं, ये समझदार हैं, जिम्मेदारी ये ज्यादा निभाएंगे। जिम्मेदारी लेने से लोग बचते थे। आज भी कई लोग हैं जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए और ईमानदारी से निभाना भी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है। प्रधान जी और मंत्री जी, और दोनों को जोड़ो तो प्रधानमंत्री जी। बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी को निभाना, लोगों को सही रास्ते लेके चलना, सही सही ढंग से उपक्रम करते रहना, निश्चित रूप से ये बहुत मंगलकारी होता है। आप सभी इस दिन खुद भी एक टीचर बनने की सोचे। जरूरी नहीं कि स्कूल जाके पढ़ाएं, लेकिन कहीं वैसे लोग मिलते हैं, कहीं वैसी कोई बातें बनती, कोई घटना बनती है, तो आप ऐसा कुछ उद्बोधन करिए, ऐसा कोई मार्गदर्शन दीजिए कि वो चीजें सुलझ जाएं, उलझते हुए लोग सुलझ जाएं, बिगड़ती हुई बातें बन जाएं, चाहे वो परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे कुटुंब की हो, चाहे देश की हो। और आप हमेशा एक विद्यार्थी भी बने रहिए। कहीं कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, और पुस्तकें जितना सिखाती हैं, गुरु से ज्यादा सिखाते हैं। समय सार का एक गाथा लेकर के अपन, मिच्छतम पुण्य दुबिहम जीवम जीवम तहेव अन्नाणम अविरधि भा अविरधि जोगो मोहो कोहादियाय में भावा।
एक विषय चल रहा है कि व्यक्ति जो है वो निर्णय नहीं कर पाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारा क्या है, पराया क्या है, मैं कौन हूं और अन्य क्या है। और यहां पर इस बात का बड़ा गंभीरता से विश्लेषण किया है कि अगर हम मिथ्यात्व भाव की भी बात करें, वो भी दो प्रकार का है। एक तो पौद्गलिक कर्म की संरचना रूप मिथ्यात्व, दूसरा आत्मा के विकारी भाव रूप परिणाम वाला मिथ्यात्व। जीव मजीवम तहेव विन्नियम, मिथ्यात्व दो प्रकार का, जीव रूप अजीव रूप। अगर हम अविरति की बात करें तो वो भी दो प्रकार का, जीव रूप अजीव रूप। यदि हम योग की बात करें तो वो भी दो प्रकार का, जीव रूप अजीव रूप। अगर हम मोह की बात करें वो भी दो प्रकार का, क्रोध की बात करो वो भी दो प्रकार का। कौन कौन सा दो प्रकार का क्रोध है, ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक जीव रूप, दूसरा अजीव रूप। जीव रूप क्रोध कौन सा कहलाएगा, हमारे भावों का प्रभावित होकर के आक्रोशित जो भावना बन रही है वो क्या कहलाएगा, जीव रूप क्रोध। और जो पुद्गल परमाणु उपस्थित होकर के उसमें निमित्त बने हैं, कारमाण बरगड़ाएं, वो पुद्गल, वो क्या कहलाएगा, अजीव रूप। और अजीव रूप में तो आप देख लो, बोले इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं तो ठीक ठाक बैठा था और ये आकर के जीभ दिखाने लगा, मैं तो चुप ही बैठा था, इसने ही मेरे कान पर चिल्लाया, मुझे गुस्सा आ गया। मैं तो ऐसे अच्छे से एक कोने में बैठा था, इसने आकर के मुझे लात मार दी, मुझे गुस्सा आ गया। मैं सीधे रास्ते चलता जा रहा था और इसने मुझे कोहनी मार दी, मुझे गुस्सा आ गया। क्यों आ गया गुस्सा, वो अजीब रूप है। देखा जाए तो जीव रूप जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अपने परिणामों को संभाल लेते तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। सबसे बड़ी शिक्षाएं ये हैं आध्यात्मिकता की कि भाई अपने परिणामों को संभालिए, विचारों को संभालिए, शुद्ध भाव। ठीक है, यहाँ पर बहुत सुंदर काव्य है, शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दूह को करतार जीव और नहीं मानिए। समझदार नाटक का सवैया है। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दूह को करतार जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, करता दूह को पुद्गल पर बानिए। ताते बर नादि गुण ज्ञान बर नादि कर्म, नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, तेते सब अलख पुरुष सो बखानिए। तेते सब अलख पुरुष यों बखानिए। इसमें एक बात कही है कि अपने जो परिणाम है, शुद्ध भाव कि अशुद्ध भाव, चेतन के ही है। भाई जब अपने ही है तो शुद्ध भाव बनाइए ना अशुद्ध खान पान होना चाहिए और ना अशुद्ध खानदान होना चाहिए। लेकिन ये दोनों का कर्ता जीव ही है, चाहे शुद्ध कर रहा हो भाव, चाहे अशुद्ध कर रहा हो। ऐसे ही कर्म के जो पिंड हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप, चाहे पुद्गल कर्म की रचना हो चाहे शरीर की रचना हो, इनका रचनाकार कौन है जी, पुद्गल पिंड ही है। इसलिए समझ लो कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल है, मुझसे भिन्न है। ज्ञाना वर्णादि कर्म हैं वो भी मुझसे भिन्न हैं। नाना प्रकार के पुद्गल द्रव्य हैं वो भी मुझसे भिन्न हैं। मैं एक चैतन्य ज्ञान घन आत्मा हूं। समल विमल जो भी परिणाम हैं चेतन के, वे सब चेतन के हैं, लेकिन वास्तव में इन समल और विमल विकारी परिणामों से भी चेतन पुरुष कैसा है, अलक्ष्य है, इनसे भी ऊंचा है। मतलब उसमें ये विमलता और समलता एक क्षाय उपशमिक भाव वाली नहीं चाहिए। संपूर्ण कर्मों का नाश हो और शुद्ध ज्ञान घन सच्चिदानंद
आत्मा प्रकट हो, वो जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा, वो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा होगी। ऐसे मार्ग पर हम सभी चलें कि जिससे हम परम शांत स्वभाव को उपलब्ध हों। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। पर्यूषण और इंद्रध्वज विधान के संबंध में आपने सुन ही लिया है। ये भी सुनने को मिल जाएगा कि सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, कुबेर कौन बनने वाले हैं, ये भी मालूम पड़ जाएगा। आप लोगों को ही बनना है, तैयारी करिए, आनंद से सम्मिलित होइएगा और आगे आप बताइएगा। ओम। बोली परम चतुर्थ पड़ता देशाचार्य सुनील सागर जी महाराज।